नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 केमिस्ट्री यानी रसायन। मैं शशि कुमार। आप लोग केमिस्ट्री का लेसन 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका फर्स्ट भाग हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, सेकेंड भाग हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट भाग आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो लेसन 1 का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पार्ट 2 को हम लोग शुरुआत करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण से। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण को एक आसान विधि से जानेंगे कि तत्वों के परमाणु संख्या समान अगर होती है, तत्व मतलब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, ये सब तत्व है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इन परमाणुओं की संख्या समान होगी तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब इसी का दूसरा भाई का नाम है असंतुलित। तो यहाँ पर लिखा हुआ तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है, तो इसमें होगा कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ तक दो डिफिनेशन इसका हो गया। अब हम लोग जानेंगे, मेरा आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे कि अनुमान द्वारा संतुलन विधि यानी कि बैलेंस्ड बाई हीट एंड ट्रेल मेथड से। ठीक है, इसको हम सीखने में बहुत हमको समय लगा हुआ था जब हम अपने क्लास में 10th में थे। तो आप लोगों को बहुत ईजी तरीका हम बताने वाले हैं, उसको गौर से ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, उसको बहुत अच्छा से ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, हीट एंड ट्रायल विधि को जानने के लिए एक स्पष्ट रूप से हम एक बात बता दें, आप लोग वीडियो को मिस ना करें, अंत तक देखते रहिएगा। हीट एंड ट्रायल बहुत इजी तरीका आपको हम बताने वाले हैं। आपको ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा हीट एंड ट्रायल के बारे में। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल के बारे में एक आप लोग अंदरूनी बात जानिए, ये जो शॉर्ट ट्रिक है याद रखिएगा। अगर हीट एंड ट्रायल में, ठीक है, अगर हीट एंड ट्रायल में अगर संतुलित रासायनिक समीकरण में अगर याद रखिएगा, समीकरण में यानी कि संतुलन समीकरण में, ठीक है, समीकरण में अगर क्वेश्चन में अगर 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हो दोस्तों, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हो, और इस तरह इधर भी 2 और 3 का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को ना? समीकरण में 3 और 2 का कॉम्बिनेशन, इधर भी 2 और 3 का कॉम्बिनेशन हो, तो कुछ नहीं, जहाँ 3 रहेगा वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जहाँ 2 रहेगा वहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जहाँ 2 रहेगा वहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जहाँ 3 रहेगा वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। कभी भी मल्टीप्लाई नीचे ना, इसके ऊपर यानी कि सामने, यानी कि भोजपुरी में भाषा में कह सकते हैं पीठ पर। ठीक है दोस्तों, जहाँ 3 रहेगा वहाँ 2 से, जहाँ 3 रहेगा वहाँ 2 से, जहाँ 3 रहेगा वहाँ 2 से। ठीक है, क्लियर हो जाएगा जहाँ ठीक है ना? तो आप लोग इसको गौर से समझिएगा हीट एंड ट्रायल को। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 1 दोस्तों, है ना? सवाल नंबर 1 देखेंगे अनुमान विधि का। जैसे समीकरण लिखा हुआ है यहाँ पर Mg प्लस Cl प्लस, है ना, MgCl2 प्लस H2 को संतुलित करें। तो क्या करना है, या क्वेश्चन को आप लोग दोबारा उतारिए। जैसे इस तरह Mg उतार लीजिए, कुछ हल्का स्पेस देकर इस तरह HCl, है ना, ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं। फिर MgCl2 क्वेश्चन ही उतार लेना है, प्लस H2 देना है। अब दोस्तों यहाँ तक देने के बाद गौर से समझिएगा, है ना, गौर से समझिएगा। Mg यहाँ पर 1 है, Mg यहाँ पर 1 है, मिल गया, मैच कर गया। HCl देखिए, H यहाँ पर एगो है, यहाँ पर H 2 गो है, Cl यहाँ पर एगो है, Cl यहाँ पर 2 गो है। तो अब हम देखिए दोस्तों यहाँ पर, है ना, क्या करेंगे, क्या देखिए, Cl यहाँ पर 2 गो है तो यहाँ Cl 2 गो लिख दीजिएगा, है ना। अच्छा, H 2 गो है तो यहाँ पर H 2 गो लिख दीजिएगा। ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 दे देते हैं लोग, Cl है तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ना देकर दोस्तों, यहाँ पर ना देकर हम यहाँ पर 2 देंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे 2 देने का मतलब कि H का भी 2 गो हो गया और Cl का भी 2 गो हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यह हमें बराबर हो गया, Mg 2 Mg एगो, Mg एगो, H 2 गो, H 2 गो, Cl 2 गो, Cl 2 गो, Cl 2 गो। तो दोस्तों हम लोग का यह इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपको हम मेथड बताए थे कि जहाँ 3 रहेगा वहाँ 2 से, जहाँ 2 रहेगा वहाँ 3 से। तो देखिए दोस्तों, फिर इसको उतारिएगा, है ना, इक्वेशन को, AlCl3, ठीक है, क्लियर हो गया, और प्लस हो गया, फिर Ca, है ना, OH2 सेम उतारना है दोस्तों, है ना, फिर Al उतारना है, OH3 प्लस CaC, है ना, Cl2,
अब यहाँ तक दोस्तों उतारने के बाद सेम उतारने के बाद गौर कीजिएगा, आपको बताए थे एल यहाँ पर एगो है, एल यहाँ पर एगो, सी एल यहाँ पर 3 गो है, सी एल यहाँ पर 2 गो है, सी ए यहाँ पर एगो है, सी ए यहाँ पर एगो है, ओ एच यहाँ पर 2 गो है, यहाँ ओ एच 3 गो है। तो आपको हमने जस्ट रूल बताया था क्या कि जहाँ 3 रहेगा वहाँ 2 से गुना कीजिएगा, तो 2 नीचे ना ऊपर गुना कीजिएगा। देखिए तो 3 था तो 2 लगा दिया, 2 था तो 3 लगा दीजिए, 3 था तो 2 लगा दीजिए, 2 था तो 3 लगा दीजिए। ठीक है, तो हम देखिए एल यहाँ पर 2 गो, एल यहाँ पर 2 गो, 3 दूनी 6 है। देखिए सी एल 6 गो, देखिए इसको गुना करते हैं, 3 दूनी 6, सी एल 6 गो, तो देखिए यहाँ पर 2 और 3, 3 दूनी 6। ठीक है, सी ए यहाँ पर 3 गो, तो सी ए यहाँ पर भी 3 गो, और ओ एच यहाँ पर 2 और 3, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हो गया। जहाँ 3 था वहाँ 2 से, जहाँ 2 था वहाँ 3 से, यहाँ 3 था तो 2 से, यहाँ 2 था तो 3 से। तो दोस्तों हम लोग को फाइनल आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसको उतारेंगे, फिर से उतारेंगे इसको, एफ ई है ना प्लस H2O है ना, अभिक्रिया का चिन्ह देंगे, फिर Fe3O4 प्लस H2। अब एफ यहाँ पर एगो है, एफ यहाँ पर 3 गो है, एच यहाँ 2 गो है, एच यहाँ पर 2 गो है। ठीक है, ओ यहाँ पर एगो है, ओ यहाँ पर 4 गो है। तो अब गौर कीजिएगा एफ ही 3 गो है तो 3 यहाँ पर ना देकर दोस्तों यहाँ पर देखें हमेशा पीठ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 देंगे। ठीक है, एच यहाँ पर 2 गो है तो एच यहाँ पर 2 गो है, 4 यहाँ पर है, ओ 4 गो है, ओ यहाँ पर एगो है, तो यहाँ पर 4 ना देकर दोस्तों 4 यहाँ पर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ओ 4 गो, तो यहाँ पर 4 ना देकर यहाँ पर दिया गया है, तो ओ 4 गो हो गया। बाकी हाइड्रोजन बढ़ गया, 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 लगा दीजिए, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, ओ 4 गो, तो ये 4 ना देकर यहाँ पर दिया गया, तब ना ये 4 हो गया। एफ ही 3 गो, एफ ही 3 गो, तो दोस्तों हम लोग को यह फाइनल हो गया। अगर समझ में आता होगा तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस या नो। ठीक है, फिर यहाँ पर सेम उतारिएगा KClO3। ठीक है, फिर स्पेस दीजिएगा, फिर KCl प्लस O2। ठीक है, अब यहाँ पर देने के बाद दोस्तों है ना, फिर देखिए के यहाँ पर एगो, के यहाँ पर एगो, Cl यहाँ पर एगो, Cl यहाँ पर एगो, O 3 गो, यहाँ O 2 गो है। तो अब कैसे, तो बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए, तो के बराबर हो गया, Cl बराबर हो गया, O यहाँ पर 2 गो है, O यहाँ पर 3 गो है। तो हम आपको बताए थे जहाँ 3 रहेगा वहाँ 2 लगा दीजिए, है ना, क्लियर हो गया। और जहाँ 2 था वहाँ 3 लगा दीजिए। देखिए तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। बाकी के यहाँ पर 2 गो, तो यहाँ के यहाँ पर एगो दिख रहा है, तो यहाँ 2 ना देकर यहाँ पर 2 देंगे। देखिए के 2 गो, के 2 गो, Cl 2 गो, Cl 2 गो। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो दोस्तों हम लोग को बराबर हो गया। आगे फाइनल आंसर फिर देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर नेक्स्ट। फिर इसको उतार लीजिए, Al हो गया प्लस हो गया, H2SO4 हो गया, अभिक्रिया का चिन्ह दीजिएगा, Al2 हो गया, SO4 हो गया, और 3 अब प्लस H2। ये सेम क्वेश्चन उतार लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर Al यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर एगो है, H यहाँ 2 गो, यहाँ पर भी 2 गो, SO4 है ना, और यहाँ पर SO4 यहाँ पर 3 गो दिया हुआ है। तो अब देखिए Al यहाँ पर 2 गो है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा कर नहीं, यहाँ पर 2 लगाना है। H 2 गो हो गया, H 2 गो हो गया, क्लियर हो गया। बाकी है देखिए 4 3 12 हो गया, तो यहाँ पर 3 ना देकर यहाँ पर 3 देंगे दोस्तों, है ना। तो 3 3 चौका 12 और 3 चौका 12 हो गया। अब बाकी हाइड्रोजन बढ़ गया, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 है तो यहाँ से 3 लगा दीजिए, जहाँ 2 रहेगा वहाँ 3, जहाँ 2 रहेगा वहाँ 3 हो गया। एल यहाँ पर एगो था तो यहाँ पर Al 2 गो, यहाँ पर 2 गो, तो दोस्तों हम लोग को यह बराबर आ गया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक बनेगा, आप लोग को लिखिएगा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। ठीक है, यह लिख के आप लोग डैश दीजिएगा और नीचे लिखिएगा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली निम्नलिखित सूचनाएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चाहे ये लिखिएगा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, लिख के डैश दीजिएगा और नंबर 1 दीजिएगा। लिखिएगा नंबर 1 कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। संकेत और सूत्र, संकेत मतलब हाइड्रोजन है, हिंदी में लिखते हैं इसको H कहते हैं, हीलियम लिखते हैं हिंदी में तो He कहते हैं, लिथियम लिखते हैं तो Li कहते हैं, यह संकेत हो गया। और सूत्र हो गया जो हम लोग का सूत्र बनता है, जैसे H2O यानी जल हो गया। तो अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी देता है। 2 नंबर पॉइंट दीजिएगा, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यह 2 को पॉइंट आपका हो गए, 2 को पॉइंट आप लोग डिनोट कर लीजिएगा, है ना, क्लियर। उसके बाद से पॉइंट नंबर 3 डिनोट कीजिएगा दोस्तों, है ना। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर है आपका,
ठीक है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षा है ना संख्याओं की जानकारी देता है। या आप लोग 3 पॉइंट डिनोट कर लीजिएगा, है ना। तो 1 पॉइंट यहाँ, मतलब कि 2 पॉइंट यहाँ पर है, 1 2, है ना। यहाँ पर देखिए 1 2 यहाँ पर पॉइंट है, और उसकी 3rd नंबर पॉइंट आपको ऊपर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट आपको ऊपर मिलेगा। ठीक है, यह हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बनाइएगा, 2-3 पॉइंट तक ही रहने दीजिएगा, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग बनाइएगा यहाँ पर रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, यानी रासायनिक समीकरण के फायदे लिखिएगा। यहाँ पर टॉपिक बनाइएगा रासायनिक समीकरण के फायदे, यानी फायदे। यहाँ पर ई ना उतारिएगा, हाई नहीं उतारिएगा, लिखिएगा रासायनिक समीकरण के लाभ, आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फायदे। ठीक है, यहाँ पर फायदे लिख दीजिएगा। फायदे लिखने के बाद नंबर 1 दीजिएगा पॉइंट। ठीक है, देखिए दोस्तों, लिखिएगा रासायनिक समीकरण के, है ना, लाभ, ब्रैकेट में लिखिएगा फायदा। फायदा इसका बहुत अच्छा है, लिखिएगा नंबर 1, है ना, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग फर्स्ट नंबर पॉइंट दीजिएगा। मेरे हिसाब से चलिएगा आप लोग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर हो गया। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, नंबर 2 यहाँ से। ठीक है, लिखेगा कि रासायनिक समीकरण, है ना, को लिखने में समय की बचत। यहाँ पर लिखिएगा रासायनिक समीकरण को, हम जिस तरह बोल रहे हैं उसी तरह लिखिएगा। 2 नंबर यहाँ पर रासायनिक समीकरण को, है ना, लिखते समय, रासायनिक समीकरण को लिखते समय की बचत, है ना, समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। 2 नंबर पॉइंट फिर से सुन लीजिए, है ना। अच्छा, यही लिखिएगा, इससे समय की बचत तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। 2 नंबर पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा 3rd नंबर पॉइंट। सॉरी, इसको नहीं बनाइएगा, इसको बनाइएगा 3rd नंबर पॉइंट। ठीक है, क्लियर। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। संपूर्ण विश्व में, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, है ना, आप लोग या कलकत्ता वगैरह कुछ भी लो, आप लोग कहीं भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। रासायनिक संकेत का मतलब हाइड्रोजन को H कहा जाता है, हीलियम को He कहा जाता है, लिथियम को Li कहा जाता है, जल को H2 कहा जाता है। तो अमेरिका, लंदन में जाओगे तो H2 ही बोला जाएगा। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। यह 3rd नंबर। फिर से देखिएगा, आप लोग का नंबर 1 पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। नंबर 2 पॉइंट लिखिएगा रासायनिक समीकरण, है ना, रासायनिक समीकरण को समय की बचत तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। 3rd नंबर लिखिएगा संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। तो दोस्तों, हम लोग को यहीं तक रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में आगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।